चुनाव सिर्फ ताकत या बड़े बड़े नारों से नहीं जीते जाते। असल में वो जीते जाते हैं लोगों के असली मुद्दों की गहरी समझ से, राजनीति को जमीनी हकीकत से जोड़कर। तो आज हम किशनगढ़ के चुनावी नतीजों की परतें खोलेंगे और ये समझेंगे कि कैसे जमीन की आवाज ने सत्ता के समीकरण ही बदल दिए। इस पूरी पड़ताल में हम किशनगढ़ की जमीनी समस्याओं से शुरू करेंगे और चुनावी नतीजों तक का सफर तय करेंगे। हम देखेंगे कि जनता का फैसला आखिर कहता क्या है और फिर एक ऐसी रणनीति पर नजर डालेंगे जो सिर्फ चुनाव जिताने के लिए नहीं बल्कि सुशासन के जरिए लोगों का भरोसा जीतने के लिए बनी है। देखिए, चुनावी आंकड़ों की दुनिया में खोने से पहले यह जरूरी है कि हम किशनगढ़ की मिट्टी की आवाज सुनें, उन लोगों के संघर्षों को समझें जिनकी जिंदगी का फैसला हर 5 साल में होता है। राजस्थान के दिल में बसा किशनगढ़ ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये एक आईना है। ये कहानी है मार्बल की चमक की और उसके पीछे छिपे गहरे अंधेरे की, जहां लोगों की रोजी रोटी और राजनीति दोनों एक ही धागे से बंधे हुए हैं। यहां की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई ये है कि पानी जहर बन चुका है। मार्बल इंडस्ट्री का कचरा पानी में घुलकर उसे सुरक्षित सीमा से 10 गुना ज्यादा खतरनाक बना रहा है। सोचिए, ये कोई महज आंकड़ा नहीं, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक गंभीर संकट है जो उनसे उनकी सबसे बुनियादी जरूरत यानी साफ पानी छीन रहा है। और इस जहरीले पानी और हवा की कीमत यहां के लोग अपनी सांसों से चुका रहे हैं। हर 4 में से 1 इंसान फेफड़ों की किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। ये एक ऐसा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है जिसकी जड़ें पर्यावरण की अनदेखी ने हैं, और यह सीधे तौर पर हर नागरिक के सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर चोट करता है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन ही तो एक सम्मानित जीवन की बुनियाद है। ये संकट सिर्फ सेहत पर नहीं रुकता, इस जहरीले पानी ने खेतों को भी बंजर करना शुरू कर दिया है। फसल की पैदावार 60% तक घट गई है और किसान वो कर्ज के जाल में और गहरे धंसते जा रहे हैं। ये एक सीधा सा हिसाब है कि जब हम पर्यावरण को नजरअंदाज करते हैं तो हम पूरे समाज की आर्थिक नींव को ही खोखला कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लोगों की ये तकलीफें, ये परेशानियां चुनावी मैदान में कैसे गूंजती हैं। चलिए आप देखते हैं कि कैसे किशनगढ़ एक ऐसे राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया जहां हर एक वोट की कीमत है। 2023 के नतीजे कहानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। मुकाबला कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच बेहद कड़ा था, लेकिन असली कहानी छिपी है भाजपा के वोट शेयर में, जो लुढ़ककर सिर्फ 17% पर आ गया। ये एक साफ इशारा था कि जनता मौजूदा हालात से खुश नहीं थी। और जीत का अंतर कितना था? सिर्फ 1.67%, मतलब महज कुछ हजार वोटों का खेल। ऐसा जनादेश एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधा होता है। इसका मतलब यह है कि मतदाताओं का मिजाज जरा भी बदला तो पूरी की पूरी बाजी पलट सकती है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। किशनगढ़ का इतिहास देखें तो पता चलता है कि ये सीट किसी एक पार्टी की जागीर कभी नहीं रही। यहां के वोटर किसी पार्टी के नहीं बल्कि नतीजों के वफादार हैं। अगर काम नहीं हुआ तो वो सरकार बदलने में जरा भी देर नहीं लगाते। और एक और दिलचस्प बात देखिए, यहां लगभग 77% का ऊंचा मतदान होता है लगातार। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किशनगढ़ की जनता का ऐलान है। ये दिखाता है कि वो अपनी ताकत को जानते हैं, वो जागे हुए हैं और वो जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुकाबला इतना कड़ा हो गया? क्यों नतीजे ऐसे आए? चलिए अब इन नतीजों की गहराई में उतरते हैं और इस क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस राजनीतिक शतरंज को समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के पास एक मजबूत उम्मीदवार और गठबंधन की ताकत थी, लेकिन उनकी अपनी विश्वसनीयता पर भी सवाल थे। वहीं भाजपा की स्थानीय नाकामियां कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका थी, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार वोट काटकर उनके रास्ते का कांटा बन सकते थे। तो ये नतीजा किसी एक वजह से नहीं आया, ये कई धाराओं का संगम था। एक तरफ भाजपा के खिलाफ नाराजगी, दूसरी तरफ बटा हुआ विपक्ष और इन सबसे ऊपर पानी और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर लोगों का बढ़ता हुआ गुस्सा। इन सब ने मिलकर किशनगढ़ की राजनीतिक तकदीर लिख दी। देखिए, सिर्फ विश्लेषण कर लेना काफी नहीं है। अब बात करते हैं समाधान की, एक ऐसी ठोस रणनीति की जो सिर्फ वोट नहीं बल्कि जनता का विश्वास जीत सके लंबे समय के लिए। इसे हम जीत का चतुर्मुखी सिद्धांत कह सकते हैं। ये एक 4 सूत्रीय योजना है जो एक कामयाब अभियान की नींव रखती है, और इसका हर एक स्तंभ, हर एक पिलर जन सेवा पर टिका हुआ है। पहला कदम लोगों को जोड़ना, मतलब दलित, जैन और ओबीसी जैसे प्रमुख समुदायों को एकजुट करना और भाजपा की नाकामियों को सही तरीके से उनके सामने रखना। दूसरा कदम
संगठन को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर नए नेताओं को तैयार करना और पार्टी के भीतर की गुटबाजी को खत्म करना। तीसरा कदम है सही संदेश देना। पूरे अभियान की कहानी आजीविका और जीवन के मुद्दे पर बुननी होगी, और हाँ, डिजिटल माध्यमों से लोगों तक पहुंचते समय उनकी निजी जानकारी और गोपनीयता का सम्मान करना बेहद जरूरी है। उनकी सहमति के बिना डेटा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और चौथा कदम है वादों को हकीकत में बदलना। मतलब सिर्फ बातें नहीं, वाटर प्यूरिफायर और हेल्थ कैंप जैसे ठोस काम करके अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी होगी। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरी रणनीति कागज से उतरकर जमीन पर कैसे काम करेगी। एक्शन प्लान क्या होगा? ये है 90 दिनों का एक डिसिप्लिन्ड एक्शन प्लान। पहले 30 दिनों में संगठन खड़ा करना और लोगों तक पहुंचना, अगले 30 दिनों में संदेश फैलाना और लोगों को लामबंद करना, और आखिरी महीने में प्रचार को चरम पर ले जाकर जीत सुनिश्चित करना। तो जमीन पर यह रणनीति कैसी दिखेगी? जल जल हस्ताक्षर अभियान के जरिए पानी के मुद्दे को उठाया जाएगा, लोकतंत्र मार्च के जरिए लोगों की ताकत दिखाई जाएगी, और कल्याण शिविरों के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये सिर्फ इवेंट्स नहीं हैं, ये जनता से दिल का रिश्ता जोड़ने के तरीके हैं। और आखिर में ये समझना होगा कि ये सिर्फ चुनाव जीतने की कोई तिकड़म नहीं है, ये राजनीति के असली मकसद को याद दिलाने का एक तरीका है, जनता का विश्वास जीतना और उसे कभी न तोड़ना। और यही बात हमें उस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आती है जो हर नेता को खुद से पूछना चाहिए। राजनीति का असली मकसद क्या है? सिर्फ सत्ता हासिल कर लेना, या फिर उस सत्ता का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।